कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। काम करते हैं। मैं मानता हूं कि समाज की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए जो काम हो रहा है और जिस तरह से ऐसे सफल लोगों का आज यहाँ सम्मान हो रहा है, ये दोनों ही आने वाले समय में और अधिक महिलाओं को, आने वाली पीढ़ी की बेटियों को प्रभावित करेंगे और उन्हें इस नई ऊर्जा के साथ में ऐसे काम में जुड़ने की प्रेरणा। 5 साल से ऐसी महिलाओं को जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत विशेष कर रही हैं। कुछ तो होते हैं बहुत चर्चित लोग होते हैं, जैसे अनुराधा पौडवाल जी जैसे, मगर वहीं कई ऐसे लोगों को ये चुनती है जिनको कोई नहीं जानता। और मैं एक शिव भक्त हूँ और मैं बहुत सालों से सारे ज्योतिर्लिंग में, अमरनाथ और बहुत और शिव टेम्पल्स में जाती हूँ, तो मुझे बहुत ही हमेशा मैंने उनसे मांगा है शक्ति, अहिल्याबाई जी से। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास और 2047 का विकसित भारत, तो निश्चित तौर पे आप के सहयोग से, आप सभी लोग अगर इस तरह से सहयोग करेंगे तो जो सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प है उस संकल्प भी पूरा होगा। देखिए, अहिल्याबाई होलकर जो अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें संपूर्ण भारत की नारी की छवि आपको दिखाई देती है। वो योद्धा भी है, वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए, धार्मिक केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए, न्याय के लिए, वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए, सेवा के लिए जिन्हें अपना जीवन समर्पित किया, उनके नाम पर आयोजित इस लगातार 5वीं बार हो रहे पुरस्कार समारोह में, जहां ऐसी मातृशक्ति का जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके बाकी सब लोगों को प्रेरित होने का अवसर प्रदान किया है, उन सब का सम्मान जब यहाँ हो रहा है, उस सब में मुझे आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं गोवानी ट्रस्ट को इसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ और इसके पीछे खड़ी निदर्शना गोवानी जी, जो निरंतर अनेक वर्षों से, लगभग 5 दशक से इस ट्रस्ट के साथ जुड़ करके और महिलाओं को समानता प्रदान करने, उनके सशक्तिकरण को लेकर के और उसके साथ साथ में अनेक ऐसे रोग, सर्विक कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट कैंसर तक, उन सब के अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं। मैं मानता हूं कि समाज की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए जो काम हो रहा है और जिस तरह से ऐसे सफल लोगों का आज यहाँ सम्मान हो रहा है, ये दोनों ही आने वाले समय में और अधिक महिलाओं को, आने वाली पीढ़ी की बेटियों को प्रभावित करेंगे और उन्हें इस नई ऊर्जा के साथ में ऐसे काम में जुड़ने की प्रेरणा देगी। जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर के नाम पे ये जो गोवानी फैमिली है, जिनका ट्रस्ट, ये पिछले 5 साल से ऐसी महिलाओं को जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत विशेष कर रही हैं। कुछ तो होते हैं बहुत चर्चित लोग होते हैं, जैसे अनुराधा पौडवाल जी जैसे,
मगर वहीं कई ऐसे लोगों को ये चुनती है जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं इन लोगों के ट्रस्ट से कनेक्टेड होके। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक विशेष बात है कि महिलाएं जिन जिन क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं उनको स्टोरी बनाओ ताकि दूसरी महिलाएं प्रेरणा लें, वो काम ये गोवानी जी का ट्रस्ट कर रहा है और मैं इनको बहुत बधाइयां देता हूं। अच्छा, हेलो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो ये अवार्ड है अहिल्याबाई जी के नाम पे है और मैं एक शिव भक्त हूँ और मैं बहुत सालों से सारे ज्योतिर्लिंग में अमरनाथ और बहुत और शिव टेम्पल्स में जाती हूँ। तो मुझे बहुत ही हमेशा मैंने उनसे मांगा है शक्ति अहिल्याबाई जी से, तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है। कैसा लग रहा था महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा था? चलिए, सबसे पहले कमला ट्रस्ट को हम शुभकामना बधाई देते हैं कि उनके द्वारा लगातार कई वर्षों से जो विभिन्न क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रही हैं और उसके साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी वो निभा रही हैं, चाहे वो दिव्यांगता की हम बात करें, ट्रांसजेंडर के बीच या गरीब लोगों के बीच, ये लगातार उनके बीच रहकर काम करती हैं, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही पुण्य का काम कमला ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और हम शुभकामना देते हैं कि आप इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास और 2047 का विकसित भारत, तो निश्चित तौर पे आप के सहयोग से आप सभी लोग अगर इस तरह से सहयोग करेंगे तो जो सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प है उस संकल्प भी पूरा होगा और अंत्योदय जो हमारा लक्ष्य है कि हर एक व्यक्ति तक जो आवश्यकता है वो मिले, तो उसके माध्यम वो भी पूरा होगा। तो बहुत बहुत हम शुभकामना और बधाई देते हैं कि इसी तरह से समाज सेवा के काम में आप निरंतर लगे रहे और इस ट्रस्ट के माध्यम से आम लोगों को फायदा हो। धन्यवाद। महिला सम्मान को सम्मान मिला है, आप भी आए, आपको सम्मान मिला, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि मैं निदर्शना जी की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बड़ा सम्मान है, क्योंकि उन्होंने मेरा जो स्टैम्प फाउंडेशन है, हमारा जो छोटा सा NGO है, उसे एक रिकग्निशन दिया है ये अवार्ड देकर और ये भी पहचाना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम कुछ बड़ी चीज़ें कर रहे हैं या बहुत बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मगर छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े चीज़ हो सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। नहीं, और छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। और हर कोई आपका सिर्फ एक अभिनेत्री रूप जानता, पर ये नहीं जानता कितनी अच्छी इंसान है। थैंक यू सो मच।